नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी अड्डा में। तो दोस्तों, आप लोग सबसे पहले एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की जो क्लास है दोस्तों, उसमें हम लोग जानेंगे कि दिल्ली सल्तनत के जो राजवंश थे उनको ट्रिक के साथ याद करेंगे। यानी कि ट्रिक के साथ याद करने का तरीका बहुत ही शानदार लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के जो राजवंश थे उनको याद करने के लिए आपको एक सेंटेंस याद रखना होगा, और वो सेंटेंस है गुलाब खिले तो सांस लो। सिर्फ इतना ही याद रखना है, आप लोगों को एकदम रट जाएगा। क्या रट जाएगा? कि गुलाब खिले तो सांस लो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुलाब नाम जैसे ही आता है गुलाब की तरह आप लोग का चेहरा भी खिल जाता है। गुलाब खिले तो सांस लो। तो आइए जानते हैं, गुलाब का मतलब गुलाम वंश याद रखना है। गुलाब से आप लोगों को गुलाम वंश याद रखना है। खिले, खिले से आपको खिलजी वंश याद रखना है। क्या? खिलजी वंश याद रखना है। और तो से आप लोगों को तुगलक वंश याद रखना है। क्या याद रखना है? तुगलक वंश। आगे देखते हैं। आगे है सांस। सांस से आप लोगों को सैयद वंश याद रखना है। क्या रखना है? सैयद वंश। और लो से आप लोगों को लोधी वंश याद रखना है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ आई होगी ट्रिक। जैसे एक बार फिर से देख लीजिए कि गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब से आप लोगों को गुलाम वंश, जो कि 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया था। यानी कि गुलाम वंशों ने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया था। ये लगभग 84 साल तक। कितने? 84 साल तक। खिले से आप लोगों को खिलजी वंश याद रखना है, जो कि 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया था। यानी कि लगभग 30 साल तक। कितना? 30 साल तक। तो से आप लोगों को तुगलक वंश याद रखना है, जो कि 1320 से 1413 वर्षों तक शासन हुआ था इसमें। यानी कि 93 साल तक। कितना? 93 साल। और आगे है सांस से आप लोगों को सैयद वंश याद रखना है, जो कि 1414 से 1451 तक शासन हुआ था इसमें। नेक्स्ट है कि आप लोगों को लोधी वंश याद रखना है। लो से लोधी वंश याद रखना है, और 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन हुआ था। यानी कि 75 साल। दोस्तों, आप लोगों को एक पॉइंट और याद दिला दें कि जो गुलाम वंश है इसने 84 साल तक शासन किया, लेकिन जो खिलजी वंश है इसने 30 साल तक शासन किया। यानी कि सबसे कम शासन जो है वो खिलजी वंश ने किया था। फिर है आप लोगों का तुगलक वंश। तुगलक वंश ने ये 93 साल शासन किया था। यानी कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक शासन किसका था? तो दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश का था। कितना? 93 साल। आप लोगों को ये भी पॉइंट याद रखना है। और ये जो गुलाम वंश था, ये जो है पहला तुर्की वंश है। जो गुलाम वंश है ये पहला तुर्की वंश है। आइए इसके पॉइंट में और कुछ जानेंगे। पॉइंट ये है दोस्तों कि गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, और जो खिलजी वंश का संस्थापक था वो अलाउद्दीन खिलजी था, और जो तुगलक वंश का संस्थापक था वो गयासुद्दीन तुगलक था, और सैयद वंश का संस्थापक जो था वो खिज्र खां था, और लोधी वंश का संस्थापक जो था वो बहलोल लोधी था। दोस्तों, यहाँ से आप लोगों को इतना याद रखना है। एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिए। क्या? कि दिल्ली सल्तनत काल के राजवंशों का इतिहास जो था वो दिल्ली सल्तनत से 1206 से 1526 तक था। इसमें से आप लोगों को गुलाब खिले तो सांस लो, यही सेंटेंस याद रखना है। इसी से आप लोग एग्जाम में, हर एक एग्जाम में यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। यानी कि गुलाम वंश का संस्थापक तो आप लोगों को याद रखना है कौन था। सबसे पहला जो है शासन किसका था, किस वंश का था? तो गुलाब से आप लोगों को याद रखना है गुलाम वंश, जो कि 1206 से 1290। फिर आप लोगों को याद रखना है खिले से खिलजी वंश। क्या? खिलजी वंश, जो कि 1290 से 1320। तो से आप लोगों का तुगलक वंश 1320 से 1413। सांस से सैयद वंश 1414 से 1451। लो से लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को ट्रिक समझ आई होगी। दोस्तों, अगर ट्रिक लगा कि हाँ हम लोग कुछ हम जो है आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगले ही जैसी बहुत शानदार अब ट्रिक लेकर आएंगे। डेली हम जो है आप लोगों को ट्रिक
कोई ना कोई ट्रिक ज़रूर बताते रहेंगे। इससे क्या होगा कि आपको जो छोटी छोटी बातें जो भूल जाते हैं आप उसको याद रहेगी आप लोगों को। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।